नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल साहब इंग्लिश। अपना जो सीरीज चल रहा है आपका वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें आप पार्ट 15 की बात कर रहे हैं, 15वें हिस्से की बात करेंगे, 14वें हिस्से तक अपन चले गए। अब आपकी एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक है, तो बार बार आपकी रिकमेंडेशन आ रही है, बार बार आपके सजेशंस आ रहे हैं कि सर हमें वहां पर एग्जामिनेशन नजदीक होने के कारण से क्लासेस डेली अपडेट कीजिएगा। तो कोशिश अपनी यही रहेगी कि डेली डालें, भले ही आपका वहां पर छोटी क्लास आ जाए, लेकिन आपकी एक क्लास आपको डेली वहां पर मिल जाए, जिसका हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शेड्यूल आपका मॉर्निंग का हो जाए। किसी वजह से टाइम ना मिला तो वो आपका शेड्यूल कब हो जाए, आपका शाम को, इवनिंग में या फिर नाइट का हो जाए। ठीक है, तो बिना देरी किए बिना अपन चलते हैं। मिक्स में रहेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। बीच में थोड़ा सा लिटरेचर का इशू भी आप बच्चों का, तो मैंने कहा था कि अगस्त लास्ट में आते आते आपके कुछ लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं इसमें वहां पर इन्वॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाइएगा आपका। वहां पर पहला क्वेश्चन अगले ने डायरेक्शन क्या दिया है 1 to 10 के अंदर, देखिएगा। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। आपको करना क्या इसके अंदर वो सुनना। अगले ने ये पूछा है कि भाई आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जब आप मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, आप अर्थ परिवर्तित नहीं करते हैं, खाली स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, उसके आधार पर क्या करते हैं, आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव से किसमें चेंज करते हैं, आपका निगेटिव में। सेंटेंस नकारात्मक बनना चाहिए स्ट्रक्चर में, सिंटैक्टिकली, ठीक, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, लेकिन सिमेंटिकली रिलेटेड टू मीनिंग वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, आपका चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वो का वो वहां पर रहना चाहिए। तो अगले ने सवाल क्या दिया, एवरीवन वाज हैप्पी इन द फैमिली। प्रत्येक व्यक्ति परिवार में खुश था। तो एक चीज आपको इसमें सीखनी है कि जब भी आपको एवरीवन का सेंटेंस दिया जाता है और नोट जोड़ना पड़े, तो कंफर्मली ये एवरीवन वहां से हटेगा। ठीक है, और एवरीवन जहां आता है वहां से नोट भी नहीं आता। दो चीजें आप अपने दिमाग से यहां पर तैयार करके इनको बाहर करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, एवरीवन नॉट दोनों साथ नहीं आएंगे, हट गया। अब बचा कौन सा, वो देखो, नन वॉज नॉट, वैसे भी कटेगा। नन और नॉट दोनों एक साथ शामिल नहीं हो सकते, तो आंसर आपके पास में बच्चा ये रहा, कौन से वाला, नन वॉज सैड इन द फैमिली। प्रत्येक व्यक्ति परिवार में खुश था, परिवार में कोई दुखी नहीं था। इतनी सी बात है। चलिए अपन अगले सवाल की तरफ चलते हैं आपका। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड सक्सीड। वह बिल्कुल निश्चित था कि वह सफल होगा, ये इसका मीनिंग है। हमें नेगेटिव में बनाना है आपका, तो यहां नेगेटिव बनाने का एक तरीका ये होता है, कौन सा, कि आप क्या करें, वहां पर अपने पास में माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू क्या कर दे बेटा जी, आपका वहां पर प्लस कर दे। ये नियम लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे तो तुम देख सकते हो वहां वाले पार्ट में क्या, ही वुड सक्सीड, ही वुड फेल, ही वुड सक्सीड, ही वुडंट सक्सीड, कुछ जगह नोट है, कुछ जगह नहीं है। तो मीनिंग इसमें क्या रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट रहेगा। वह आश्वस्त था कि वह सफल होगा, मतलब वो असफल नहीं होगा। ठीक है, ही वॉजंट डाउटफुल दैट ही वुड सक्सीड। उसे इस बात में जरा भी शक नहीं था कि वह सफल होगा। ठीक है, बिल्कुल शक नहीं था, पक्का सफल होगा। मतलब यहां देखो, ये क्या है बेटा, आपका निगेटिव है, ये बेटा क्या है, आपका निगेटिव। दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ किस में लेकर चलोगे, आपका वहां पर पॉजिटिव में लेकर चलोगे। फिर अगले पार्ट में, ही वॉजंट कॉन्फिडेंट दैट ही वुड फेल। ठीक है, असफलता की बात क्यों कर रहे हैं अपन, सफलता की बात कर रहे हैं, तो इसको अपन इसके साथ में नहीं ले सकते। फिर ही वॉजंट कॉन्फिडेंट दैट ही वुड सक्सीड, वहां पर वह इस बारे में कॉन्फिडेंट था ही नहीं कि वो सफल होगा, तो आपने मीनिंग चेंज कर दिया। ही वॉजंट श्योर दैट ही वुडंट सक्सीड, वह इस बारे में निश्चित नहीं था कि वह सफल नहीं होगा, जबकि आगे क्या आना चाहिए था, सफल होगा। तो आपके पास में माइनस माइनस को प्लस करके ले जाना था, वो आंसर आपका ये रहा। बड़ी आसानी के साथ में निकाल पा रहे हो। ही हेल्प्स अदर्स, वह दूसरों की मदद करता है, मतलब कभी भी दूसरों की मदद करने में वो असफल नहीं होता है। तो यहां चेक करो आपका, पहले में क्या कह रहा है, ही डजंट हेल्प अदर्स, वह दूसरों की मदद नहीं करता है, करता है। ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद कर रहा है। तो पहली बात तो अपन टेंस को क्यों चेंज करें, मेरे पास में टेंस किसमें, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, तो मैं टेंस को चेंज क्यों करूंगा। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता मुझे है ही नहीं, ये चीज यहां से आप क्या कर दीजिए बाहर। फिर अगला है, ही फेल्स टू नोट, तो टू नोट तो होता ही नहीं है, नोट टू का स्ट्रक्चर हो सकता है, टू नोट का स्ट्रक्चर वहां पर बनता ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली बेटा आंसर ये बना, ही डजंट फेल टू हेल्प अदर्स। यहां देख लो डबल नेगेटिव फिर से आ रहा है आपका। ठीक है, अगले पार्ट में चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का है, ओनली योर एक्शंस डिसाइड योर फेट।
केवल आपके कार्य हैं आपका भाग्य निर्धारित करते हैं, कर्म ही सब कुछ है, बिना कर्म के आप कुछ भी वहां पर प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहां वाले पार्ट में गौर करना, ओनली वाला हम लेकर जाते हैं नन बट में। किसमें लेकर जाते हैं? नन बट में लेकर जाते हैं। तो आप ये देखो, बट तो सब में दे दिया इन तीन में, एक को छोड़कर, तो ये तो बाहर हो गया, ठीक है, बट तो आएगा ही आएगा। तो बट यहां वाले पार्ट में किस किस में? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। और फिर आगे वाला जो पार्ट है उसको चेक करना, योर एक्शंस डिसाइड। तो डिसाइड का डिसाइड्स है ना, वो आप वहां पर नहीं करेंगे। इसमें ये छपने में भूल हुई है इसके अंदर, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। जहां भी जिन भी पेपर सेटर ने ये चीज बनाई होगी उनसे एक हल्की सी भूल ये रही है कि इसके अंदर बहुवचन दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां वाले पार्ट के अंदर आप यहां इसे बहुवचन है उसके आधार पर चलाएंगे, एक वचन के आधार पर आप इसे वहां पर नहीं चला सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए आपका वहां पर कि एक चीज को इन्हें एक वचन छोड़ देना चाहिए, आपका बहुवचन छोड़ देना चाहिए, एक या दो को, सबको वहां पर लेकर चलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इस वाले मैनर के अंदर अगर तुम देखोगे बेटा जी, तो अपने पास में आंसर को निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चेक करना, आप ये बताएं कि ओनली वाला नन बट में जाता, तो नन बट है वो नो वन बट के बराबर तो नहीं होता है कि केवल तुम्हारे कार्य तुम्हारे भाग्य को निर्धारित करते हैं, कोई और चीज वहां निर्धारित नहीं करती है। तो ये योर फैट, ये तो एज इट इज सब में है, इसमें दिक्कत नहीं है, एक आप काट चुके हैं आपका वहां पर। योर एक्शंस, ये भी सब में क्या है आपका? एज इट इज है। योर सेक्शंस आप योर एक्शंस आपके पास में कैसा है वहां पर? बहुवचन है ना। बहुवचन होने का मतलब इसके साथ में बेटा जी आप यहां वाला पार्ट जो कौन सा है, डिसाइड्स वाला, ये तो नहीं रखेंगे ना आपका। इसको तो अपन ठीक कर लेते हैं, सबको एकदम थोड़ा सा टाइट करके करते हैं ताकि जितना ज्यादा इस सवाल को खींचा जा सकता है उतना खींच सके अपन, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। अब ओनली नन बट के लिए जाता है, तो नन बट है, नन बट किसके बराबर आता है वो चीज चेक करना। नन बट है, नन बट को आप लेकर चलते हैं बेटा किसके साथ में बताओ? आपका नथिंग बट के साथ में। नन बट किसके साथ में जाएगा बच्चा आपका वहां पर? नथिंग बट है उसके साथ में वहां पर चला जाएगा। तो यहां से इन चीजों को आप क्या कर दीजिएगा, यहां से मेंशन करके हटा दीजिएगा। नोबडी इसमें नहीं आ सकता है, नो वन यहां से इसमें हट जाएगा। नथिंग बट योर एक्शंस डिसाइड योर फैट, ठीक है। तो आपको एक चीज सीखने को क्या मिली है वो थोड़ा सा गौर से सुन लेना। आपका अपने पास में जब भी ओनली आता है, ओनली किसके बराबर हो सकता है आपका? नन बट के बराबर हो सकता है। और नन बट किसके बराबर हो सकता है बताओ? देखिए आपका नथिंग बट है, उसके साथ में इसे आपका वहां पर रखा जा सकता है, ठीक है। ये लीजिएगा आपका वहां पर, क्लियर। अगले पे चले, नेक्स्ट सवाल लो। राजीव इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। आपको बार बार समझाया हुआ है कि अपने पास में देन एनी अदर आते ही क्या होता है? कंपैरेटिव होता है। तो या तो इसे सुपरलेटिव में चेंज करें या पॉजिटिव में चेंज करें। तो यहां तो पॉजिटिव दे रखा है आपका, तो पॉजिटिव में देन एनी अदर बराबर होता है नो अदर के। किसके बराबर होगा? नो अदर के। इसका मतलब अकेला नो तो वहां पर नहीं आ सकता है, सीधा राजीव आप इसमें काम में नहीं ले सकते हैं। अब नो अदर ले लिया तो आपका डिग्री है वो टोलर का पॉजिटिव में टोल बनेगा। टोल के तीनों क्या होते हैं? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में आप एक बार चेक करना, ये जो मेरे पास में आ रहा है कौन सा? टोलर। ये तो वापस क्या बना दिया अगले ने बताओ? देखें आपका वहां पर कंपेरेटिव वाला जो हिस्सा है ना उसके साथ में इसे आपका वहां पर जोड़ दिया अगले ने, ठीक है। अगला यहां पर कहना क्या चाह रहा है कि नो अदर बॉय इज टॉलर देन राजीव इन हिज क्लास, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट के अंदर ये जो चीज है ना, ये चीज भी क्या हो गई आपका? इनकरेक्ट हो गई। अगला यहां पर नेगेटिव चाह रहा है, तो नेगेटिव इसका जो प्रॉपर बनना चाहिए ना वो प्रॉपर इसमें आया ही नहीं, ठीक है। इन चीजों को हटाकर देखना, एग्जैक्ट आपको सिखाता हूं कि आपके पास में जब यहां पर ऐसा पैटर्न देखने को मिले, जैसे ये दिया हुआ है कौन सा? टॉलर, और टॉलर के साथ में यहां पर आपको ऐसा मिला देन, और फिर मिला आपका एनी अदर। तो जो देन एनी अदर है उसमें बेटा जी एनी अदर जाता है नो अदर में, और नो अदर लेके फिर आपका जो देन वहां पर आता है ये बच्चा किस में चला जाता है आपका? सो एज या फिर एज में चला जाता है। और यहां पर जो टोलर है वो टोलर किस में चला जाएगा? टॉल में चला जाएगा। तो रियल सेंटेंस क्या बनना चाहिए वो अपन यहां लिख देते हैं। रियल सेंटेंस ऐसा होगा आपका कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज, और फिर यहां पर लिखा जाए आपका राजीव, ये लीजिएगा, ठीक है। अब इसको एक बार वहां पर चेक कर लीजिएगा। अगले के पास में ऐसा आपके पास में आ रहा है क्या? आप गौर करोगे तो यहां पर जो भी जिन्होंने दिया है कि नो बॉय इज, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। नो अदर बॉय इज टॉल देन, नो अदर के साथ में देन का यूज
नहीं हो सकता है। नो अदर बॉय इज टॉलर देन राजीव, ठीक है, इन हिज क्लास, तो नो अदर के साथ में आप वहां देन का यूज कैसे कर पाएंगे? फिर ये राजीव इज नॉट टॉलर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास, मीनिंग है ना, मीनिंग क्या हो गया आपका? चेंज हो गया। तो इसमें मेरे पास में चारों ही ऑप्शन, जहां भी जिस भी भाई ने ये पेपर बनाया वहां से ये मिस्टेक कर दी, इसके अंदर ऐसा पैटर्न आएगा आपका, ये इसका रियल आंसर है। ठीक है, अब गौर ये करो, आपके द्वारा जो भेजे हुए प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों पर जब अपन बातचीत करते हैं तो यूं इस तरीके से सारा निचोड़ इसके अंदर आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तभी मैंने कहा ना कि एक एक चीज आपको वहां पर चेक करनी पड़ेगी। एक्चुअल में इसका जो आंसरेबल सिचुएशन है उसको आप लोगों को भी चेक करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि ऐसी गलतियां होती हैं तो क्यों होती हैं। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में आप ऐसा कर तो जाते हैं, ऐसा वहां पर देख तो जाते हैं कि चलो सर नेगेटिव में राजीव इज नॉट टॉलर, ट्रांसफॉर्मेशन मांगा है, सिर्फ नेगेटिव आपसे वहां पर नहीं मांगा है। अगले सवाल पे आते हैं आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अतुल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड ए कार। अतुल वहां पर इतना गरीब था कि वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता था, कार खरीद नहीं सकता था, कार का वहां मेंटेनेंस वो वहन नहीं कर सकता था। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो टू टू आता है इसको जब आप नेगेटिव शेड में लेकर जाते हैं तो बेटा ये किस में जाता है? आपका सो दैट में जाता है। अगर वहां प्रेजेंट टाइम है तो कैन नॉट ले आओ, और पास्ट टाइम है तो आप क्या लेकर आ जाओ? कुड नॉट लेकर आ जाओ। तो पहले तो आप ये चेक करो कि अपने पास में टू टू का वापिस क्या नहीं हो सकता है? टू टू वहां पर नहीं रह सकता है। ठीक है, तो दोनों जगह से आप इसे बाहर कर दीजिए। ठीक, फिर अगली चीज, अतुल वो सो पुअर दैट ही कुडंट अफोर्ड ए कार, एकदम एग्जैक्टली है, लेकिन नन बट तो किसके लिए आता है? ओनली वाले के लिए आता है। यहां पर उसका कोई रिलेशन आपका है ही नहीं। तो आंसर ये रहा, अतुल वो सो पुअर दैट ही कुडंट या कुड नॉट अफोर्ड ए कार। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव बॉट अ लिटिल मिल्क, मैं थोड़ा सा दूध खरीद कर लाया हूं। ठीक है, तो अब आप ये बताएंगे यहां पर कि कौन सी चीज सीधा सीधा हट सकती है, वो चेक करो। आपका अपने पास में सीधा सीधा बेटा ये हटेगा, कौन सा? मिल्क क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। मेनी क्या होता है? काउंटेबल। दोनों का कोई मेल है ही नहीं आपका। ठीक है, आई हैव बॉट नॉट, नॉट क्या है वहां पर? सम के साथ में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपकी वहां पर आ गई, हट गई। अब अपने को आंसर तो चाहिए, तो ऊपर मीनिंग देखना, आई हैव बॉट नॉट मच मिल्क, मैंने थोड़ा दूध आवश्यकता अनुसार खरीदा लेकिन ज्यादा नहीं खरीदा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट आएगा कौन से वाला? आपका पहले वाला, ये इसका आंसर वहां पर बनेगा। अगले सवाल पे चलो। ही ऑलवेज रीड्स द न्यूज़पेपर, वह हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो आप उनको काटना चालू करो, जो चीज यहां से बाहर हो जाए आपकी पहले। जैसे आप ये चेक करोगे, ही एक वचन है तो यहां पर फेल नहीं क्या आना चाहिए? फेल्स आना चाहिए, बाहर हो गया आपका। ठीक है, फिर अगली चीज गौर करना, अपने पास में इनमें से कौन सा है जो इसको वहां पर सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करता है। अब आपके पास में अगर इन वाले पार्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता है कि भाई अपनी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो आप कहां चले जाएंगे? मीनिंग पे चले जाएंगे। वह हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता, मतलब कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने में असफल नहीं रहता है। इस तरीके से फेल का आप यूज करेंगे। ही डजंट ऑलवेज रीड द न्यूज़पेपर, वो हमेशा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, फिर अगला है, ही डजंट फेल टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, और ही नेवर फेल्स टू रीड न्यूज़पेपर। तो यहां चेक करना, नेवर मेरे पास में क्या है? आपका नेगेटिव है, फेल्स मेरे पास नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस इज इक्वल टू प्लस हो गया। और साथ में गौर करो, ये क्या कह रहा है? नेवर। नेवर किसका उल्टा है बताओ? आपका ऑलवेज का। दोनों जगह आ गया ना आपका। अब कहने को तो इसमें भी बेटा क्या है? डजंट भी है, फेल भी है, डबल नेगेटिव है। अलग से तुम्हारे पास में क्या आ गया? आपका एवरीडे भी आ गया। तो आपको तो इसका क्या करना है? उल्टा ऑलवेज का बताना। तो ये तो अधिकता हो गई, मुझे अधिकता नहीं चाहिए, मुझे तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका वहां पर काम चाहिए होता है। तो आंसर ये बनेगा, ही नेवर फेल्स टू रीड न्यूज़पेपर। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, ए फ्यू पीपल हैव कम टुडे, कुछ लोग आज आ गए हैं। ठीक है, मतलब सारे लोग तो नहीं आए, कुछ लोग वहां पर आए हैं। तो अब आप इसमें से एक चीज ये चेक करो कि फ्यू है ना, फ्यू के अंदर आपका नोट नहीं आएगा। फ्यू है, ए फ्यू है, दा फ्यू है। क्या बोल रहा हूं? फ्यू, ए फ्यू, दा फ्यू, इनमें कभी भी बेटा क्या नहीं लगता? आपका नोट नहीं लगता है, उसके सेंटेंस में नहीं लगेगा। तो काटना सीख लीजिए। ए फ्यू के साथ में यहां पर नोट है, ये नहीं आएगा। ए फ्यू के साथ में यहां पर नोट है, ये नहीं आएगा। तो आंसर तुम्हारे पास में इजीली बच जाएगा। आंसर क्या है? नॉट मेनी पीपल हैव कम टुडे, आज ज्यादा लोग नहीं आए। ठीक है, मेनी के साथ और मच के साथ नोट लगाया जा सकता। क्या सीखा आपने? फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनके साथ में नोट अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। हु हेट्स हिज फैमिली, उसके परिवार को कौन नफरत करता है? तो इसको कैसे सीखोगे? हु का जवाब है या तो आता बेटा एवरीबॉडी में,
या एवरीवन में, या आता है नो वन और नोबडी, चार में ही आएगा, बाकी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप यहां वाले पार्ट से इन चीजों को हटा दीजिए, ठीक है। ये वाला पार्ट नॉट के साथ एवरीवन कैसे आएगा, ये सिखा रखा, दो बचे, एवरीबडी और नोबडी वाला। तो ये भी सिखाया आज ही की क्लास में, एवरी के साथ में नोट का यूज नहीं होता। ये लो, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे तुम हार्ड हार्ड बोलते हो, कितना आसान है। नोबडी हेट्स हिज फैमिली, कोई भी उसके परिवार से नफरत नहीं करता, प्रत्येक व्यक्ति उसके परिवार से प्रेम करता है। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 11। इसमें क्या बोला, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना आपका, ठीक है। हाँ, विस्मयादिबोधक वाक्य है, इसमें ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। चेक करो भाई, अगले ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलवाया है या असर्टिव में बदलवाया है। ये देखो, ये जब वहां जगह जगह से आपके पेपर लगते हैं, आप बच्चे मुझे भेजते हो, तो थोड़ा ताज्जुब होता है। ताज्जुब इस बात का होता है कि उन्होंने क्या लिखा है। लिखा यह है कि आप ट्रांसफॉर्म करिए, किसको ट्रांसफॉर्म करिए, निम्नांकित वाक्य को ट्रांसफॉर्म करिए, और किस में करिए, आपका विस्मयादिबोधक वाक्य में। भाई आपने पेपर बनाया है, ये ऑलरेडी बताओ क्या है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही तो है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तो चेंज करना आपका वहां पर, तो आप ऐसा लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से चेंज करना है, और किस में चेंज करना है, असर्टिव में। अब देख लो भाई, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है। कम से कम इतनी चीजें तो चेक कर लेनी चाहिए, ठीक। कम से कम ये तो एक बार देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से पेपर दिया जाता है। जब भी आप वहां एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में लाएंगे, तो पहली बात, असर्टिव बेटा किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। और सब्जेक्ट से शुरू होने का मतलब बेटा, इसमें हाउ नहीं आएगा, इसमें आपका वाई वहां पर नहीं आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर आपका टेंस भी चेंज नहीं होगा साथ में, तो जो इज है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, वॉज वहां पर नहीं आएगा। हाउ या फिर आप वहां पर वोट हटाते हैं, हाउ या वोट हटाते हैं, तो वहां वेरी या ग्रेट या बिग आता है, तो ये बीच में आपका वेरी रहा, क्या बना, ही इज वेरी हैंडसम। थोड़ा सा आपको सरप्राइज नहीं हुआ, हुआ ना बच्चा, तभी फिर कह रहा हूं कि आपका प्लेटफॉर्म सही है या नहीं, आप सही जगह जुड़े या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा, कभी भी किसी के कहने से कहीं मत भागिए। रीजन क्या है, ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, ये यहां पर एक नहीं, बार बार लोगों के साथ में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, वहां बहुत जगह ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। अगले पे आ जाओ आपका, व्हाट ए ब्यूटीफुल साड़ी इट इज, ठीक है। इसका भी वही सब्जेक्ट से करो, आप साधारण बना रहे तो सब्जेक्ट से करो ना। अगर सब्जेक्ट से आप यहां पर करेंगे, तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में देखो, ये वोट नहीं है, वोट नहीं है, तो इन चीजों को आपने बेटा बाहर कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट मेरे पास में, यहां से मैं ढूंढूंगा, सब्जेक्ट क्या है आपका वहां पर, सारी है, ठीक है, या फिर इट है, इससे लूंगा, तो इट को मैं किसके बराबर रख सकता हूं, दिस के बराबर, सीखा हुआ अपना, तो दिस सारी, ठीक। फिर उसके बाद में बताओ, इज का वापिस क्या रहेगा, इज रहेगा, ठीक है। अब ये वोट हटेगा तो वेरी लगेगा, और फिर क्या आ गया, ब्यूटीफुल। अब ये वोट तो वापिस नहीं आएगा ना बच्चा, वोट तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी का साइन था ना, उसको लास्ट में कैसे लेकर गए, ये तो कंस्ट्रक्शन ही क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। सेंटेंस बनेगा, दिस साड़ी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ, हाउ डिस्गस्टिंग यू लुक टुडे। आज आप कितना घृणित, कितना नफरत योग्य दिखाई दे रहे हैं। तो आप गौर करो, आपको आपका साधारण चाहिए, तो साधारण के अंदर बेटा ये चीजें तो कैसे आएंगी, साधारण वाक्य में WH वर्ड से शुरू हो ही नहीं सकता, तो दो तो अगला अपने ऑप्शन को वैसे ही हटा कर दे रहा है, समस्या ही नहीं है। अब क्या हुआ बताओ, यू लुक टू डिस्गस्टिंग टुडे, यू फेल्ड टू लुक वेरी डिस्गस्टिंग, ठीक है। तो अब आप चेक ये करना कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मेरे पास में अगर देखते हैं, तो सब्जेक्ट कौन सा बेटा जी आपका वहां पर यू है, इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ गया, लुक आ गया, ठीक है। हाउ हटेगा, तो हाउ हटेगा तो बेटा क्या आ जाएगा, बोलो आपका वहां पर वेरी आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए बताओ, यू लुक वेरी डिस्गस्टिंग टुडे, ऐसा आपका सेंटेंस वहां पर बनना चाहिए। और वेरी नहीं होता है, तो वेरी जैसा है अलग अलग शब्द आपके पास में और हैं, वेरी जैसा आपके पास में ग्रेट हो सकता है, वेरी जैसा आपके पास में मच हो सकता है, ठीक है। वेरी जैसा आपके पास में वहां पर क्वाइट हो सकता है, वेरी जैसा आपके पास में सो हो सकता है, वेरी जैसा आपके पास में टू हो सकता है। ये तरह तरह के शब्द आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो करीब के आसपास है वो कौन सा बताओ, देखिए आपका वहां पर दूसरे वाला है, यू फेल टू लुक वेरी डिस्गस्टिंग। नहीं, ये तो आप मीनिंग को ही क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मीनिंग नहीं चेंज हो सकता है, मीनिंग वही रहेगा। ज्यादा अच्छा ये होता कि आप इसकी जगह क्या लगा देते, बताओ आपका वेरी, यू लुक वेरी डिस्गस्टिंग टुडे, ज्यादा बेटर है। नहीं है कोई बात नहीं, किससे अपन इसके नजदीकी अर्थ से निकालेंगे, कौन से टू से। अगले पे आओ, अलास शी वॉज रिजेक्टेड इन ऑडिशन, ठीक है। अलास किसके लिए आता है, सोरो के लिए आता है, दुख के लिए आता है, सीधी सी बात है, अलास वहां पर दुख के लिए आएगा। तो इसमें से एक चीज चेक करो,
ये आपका वहां पर सरप्राइज नहीं हो सकता। अलास है जोई के लिए वहां पर नहीं आ सकता। अब दो चीजें यहां पर बनी, बहुत बुरा हुआ है, तो ये फैक्ट है या फिर रियल में उसके साथ दुख की बात है? दुख की बात है, तो अपन फैक्ट यहां पर काम में नहीं ले सकते। तो इस वाली कंडीशन में मेरे पास में क्या जाएगा? इट इज अ मैटर ऑफ सोरो दैट शी वाज रिजेक्टेड इन ऑडिशन। ठीक है, ये यहां पर गौर करना ज्यादा बेटर ये होता है। कौन सा? इट इज अ मैटर ऑफ सोरो, ये ज्यादा अच्छा वहां पर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, मतलब पक्षी है नहीं, पूरी कल्पना है। असर्टी में बदलेंगे तो असर्टी में शुरुआत बेटा वाई से तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और कल्पना करेंगे तो कल्पना में वोज का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब अगली बात, वहां पर वुड दैट को अपन कल्पना की शक्ति के साथ में लेकर चलें तो वहां पर वुड दैट जाता है बच्चा आपका आई विश में। बताओ किस में जाएगा? आई विश में। बाकी हमें कोई चेंज नहीं करना होता आपका वहां पर। ठीक है, आई विश आई वर ए बर्ड, दैट की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि एक तो मेरे पास कौन सा है? आई विश दैट आई वॉन्ट टू बिकम ए बर्ड, आई विश दैट आई वर ए बर्ड। अब ये जो अपने पास में आया ना, यहां पर इस तरीके से अपन ऑप्शन को फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। प्रॉपर फॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन में डिमांड होगा, परीक्षा में डिमांड होगा, वो मैं लिख देता हूं। परीक्षा में इस तरीके से तुमसे पूछा जाएगा, आई विश आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, जबकि अगला वहां पर पक्षी है नहीं। ये बेटा इसका क्या है? रियल आंसर है। ठीक है, तभी मैंने कहा एक क्वेश्चन में अपन ने पहले भी छांटा था। ठीक है, अब अपन ये कहें कि आई विश के बाद में दैट लगा दिया, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू बिकम ए बर्ड। ठीक है, मैं बनना चाहता हूं या फिर होता, पास्ट की बात है ना, तो उसके नजदीक है ही नहीं आपका। और इसमें मुझे किसकी आवश्यकता नहीं, बताओ? आपका दैट की आवश्यकता वहां पर नहीं है। सीधा सीधा आई विश आई, ठीक है, सीधा सीधा लिखा जा सकता है आपका। अगले पार्ट पे आओ। हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो इसमें सीखने का एकमात्र तरीका यह कि हुर्रा किसको शो करता है बेटा? आपका जोई को शो करता है। तो यहां से दो चीजें हटा दो, बोरिंग, आपके उबाऊपन की बात नहीं आती है, इसमें दुख की बात, सौरफल, ये भी वहां पर आपका नहीं आएगा। मेरे पास में दो चीजें बची, कौन सा बेटा? आपका जॉयफल और जॉयफल। इट इज वेरी जॉयफल और इट वॉज वेरी जॉयफल। ठीक है, दैट वी हैव वन द मैच, दैट वी हैव वन द मैच। खाली टाइम का लफड़ा है आपका वहां पर कि हमने मैच जीत लिया है, मतलब प्रेजेंट टाइम है। तो प्रेजेंट टाइम होने का मतलब आप इसमें क्या लेकर आएंगे? इज लेकर आएंगे। इसमें पास्ट टाइम के लिए कोई इंडिकेशन वहां पर आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। फाई यू डिड दिस, अरे शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसा किया। अब यहां पर फिर से एक चीज आप चेक कर लीजिएगा बेटा, ये जो अगलों ने लिखा है, जिन्होंने भी इसको डिजाइन किया, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। ये होगा, ठीक है, फाई इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये इसका रियल, शर्म करो, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, वो इस पर जाता है। तो ये जो है वो किसका है बेटा? आपका वहां पर शर्म का है, नफरत का है, घृणा का है, तिरस्कार का पार्ट है। इसका मतलब जॉय के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। ठीक है, वंडर और सरप्राइज तो दोनों एक ही हैं, ये तो आपस में ही कट गए, तीसरा और चौथा तो आपस में कट गया। तो आंसर क्या रहा आपका? इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। ये घृणा या नफरत का कार्य था या मामला था कि तुमने ऐसा किया, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। व्हाट ए नाइस मूवी इट वाज, फिर से सब्जेक्ट से आपको लेना है तो इट का इट से ले लो। ठीक है, लेकिन वोज ही तो रहेगा ना, इज नहीं आएगा। इट का आप प्रेजेंट टाइम जो इज ले रहे हैं वो नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट का मुझे पास्ट में लेकर जाना है। फिर यहां पर ए का ए रहेगा, वो हट जाएगा। नाइस आएगा कि वेरी नाइस, वेरी नाइस मूवी का मूवी रहेगा, तो क्या बन जाएगा? इट वॉज ए वेरी नाइस मूवी। अब गौर करो यहां पर प्लेस कहां से आ गया भाई? ठीक है, मूवी और प्लेस क्या ऑप्शन बनाए भाई, धन्य हो। ठीक है, ऐसे ऐसे शख्स भी दुनिया में मौजूद हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये कहां से क्या बना दिया। ग्रेड 2 का पेपर बना रहे हो आप, ठीक है, और ग्रेड 2 के पेपर के अंदर अगर ऐसा आप देते हो तो क्या क्या तरीका आपका। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। डायरेक्शन में 19 to 30 में, मतलब अभी जैसे मैं जितने सवाल आज करवा रहा हूं, बाकी फिर अगले में आ जाएंगे आपके। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। कम से कम चलो इंस्ट्रक्शन तो सही आया इस बार। हु डजंट नीड मनी, पैसा किसको नहीं चाहिए। एक चीज बेटा मैं सबको क्लियर कर दूं, ठीक है, कि अगर वहां पर मैं खुद आपको बताऊं कि भाई अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पेपर है वो हमारे द्वारा बनाया जाता है। और अगर कहीं अन्यतर हमारा नाम काम में लिया जा रहा है कि गढ़वाल सर ने पेपर बनाया है, तो बेटा मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसा पेपर नहीं बनाता, ये मेरे काम नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन है आप सोल्व करवा दीजिए, तो मैं वहां पर इनको सोल्व करवा के आपके सामने रख देता हूं।
ठीक है, ये पेपर कतई मेरे बनाए हुए नहीं है। ठीक है, ये मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं एक बार YouTube के ऊपर, एक बार फिर से कह रहा हूं, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों तक ये चीज पहुंचाइएगा कि अभी तक मेरे द्वारा ऐसे पेपर डिजाइन नहीं किए गए हैं। ऐसी भूल जो मैं आपको ऑनलाइन YouTube पे कमी इनकी निकाल निकाल के बता रहा हूं, तो क्या ऐसी बेवकूफी आपका बड़ा भाई कर सकता है, ना चीज कर सकता है? मतलब ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आपको वहां पर थोड़ा सा सचेत करने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ता है आपका कि आप ध्यान रखें। आपको बता रखा है कि हु है, तो हु का जवाब या तो नो वन नोबडी से होगा या एवरीवन एवरीबडी से होगा। तो इसमें किसका है यूज बताओ? एवरीवन का है। तो आप देख सकते हैं कि एवरीवन के साथ मैंने आज ही मना किया कि एवरीवन के साथ में नॉट का यूज तो वहां पर नहीं होता है। ये लो आ गया बाहर। अब एक चीज देखो अपने पास में, ये जो डजंट है, डजंट किसमें? प्रेजेंट में, तो पास्ट में नहीं जाएगा। नीडेड क्या होता है? पास्ट। दो बचे। फिर आपको ये सिखा रखा एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी और एनीथिंग। तो उनके साथ में एक वचन लगता है, तो एवरीवन एक वचन है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लेगा, तो ये तो बहुवचन है ना, मुझे तो एक वचन चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? एवरीवन नीड्स मनी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए आपका 20 वाला। Why someone will put his family in danger? कोई आदमी अपने परिवार को खतरे में क्यों डालेगा? कोई नहीं डालेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा आपका। तो आप ये बताओ कि हर व्यक्ति क्या चाहता है? वहां पर अपने परिवार को सेफ्टी में रखना चाहता है, सुरक्षा में रखना चाहता है। ठीक है, तो पहला है एवरीवन विल कीप हिज फैमिली इन डेंजर। क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को खतरे में डालेगा? नहीं डालेगा। ठीक है, एवरीवन विल कीप हिज फैमिली आउट ऑफ डेंजर। प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने परिवार को खतरे से बाहर रखना चाहेगा, बिल्कुल रखना चाहेगा। एवरीवन कीप्स हिज फैमिली आउट ऑफ सेफ्टी। ठीक है, आउट ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है बताओ? आपका सुरक्षा से बाहर रखेगा? नहीं, सुरक्षा के अंदर रखेगा। बचे दो। नन हैज पुट हिज फैमिली इन डेंजर। किसी ने भी अपने परिवार को खतरे में नहीं रखा है। बेटा यहां पर टाइम देखो फ्यूचर का है, विल वाला, तो अपन यहां प्रेजेंट वाला लेकर नहीं आ सकते टाइम, तो इसमें फ्यूचर का टाइम इंडिकेट करेंगे, तो ये आएगा एवरीवन विल कीप हिज फैमिली आउट ऑफ डेंजर। हर व्यक्ति अपने परिवार को खतरे से वहां पर बाहर रखना चाहेगा। बच्चे मुझे वन बाय वन धीरे धीरे करके सारे सवाल भेज रहे हैं। आज की कक्षा में मैंने 20 सवाल आपको करवाए, तो इन 20 सवालों में जिस भी पेपर सेटर ने, जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने, ठीक है, जिस भी भैया, जिस भी दीदी ने ये पेपर बनाया है, ठीक है, वहां पर आप चेक करें 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें गलतियां हैं। ठीक, दूसरी बात यहां पर ऐसा है कि 15 क्वेश्चन उसके अंदर 2 या 3 को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि आप पेपर सेटर पे भारी पड़ेंगे, पेपर सेटर आप पर भारी नहीं पड़ेगा। अगर ये मार्केट का हाल है तो बेटा आप मेरे छोटे भाई बहन इन लोगों से बहुत आगे हो। ठीक है, 1-2 कदम नहीं, सैकड़ों कदम आप इनसे आगे, और आपका भाई आपको एंड तक, मतलब एग्जामिनेशन 12 सितंबर को है ना, उनके 2-4 दिन छोड़ दीजिए, अब कंटिन्यू आपके साथ में जुड़ गया है। बीच में जो हमारा हेक्टिक शेड्यूल था उसको मैंने मैनेज कर लिया है। ठीक है, अब डेफिनेटली आपकी क्लासेस वहां पर शेड्यूल्ड वे में आपका आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं यहां पर इसी की अपन जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, अगले में क्वेश्चन नंबर 21 से। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।